दोस्तों, एक ऐसा घर जहाँ पे कुछ बुरा हुआ था। एक एक्ट्रेस जो अपने प्ले की प्रैक्टिस के लिए उस घर में जाएगी और एक शैतानी सच जो आपकी रूह हिला देगा। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की लेटेस्ट जापानीज और मूवी मिसाजनी में। ये कहानी हमें इंसानियत की सच्चाई भी दिखाएगी जो मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग अच्छे से जानते हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट और रीकैप चैनल है, और आप लोग अब जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये दोनों चीजें आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा मदद कर रही है। आपके सपोर्ट से और लोग भी मेरी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो नाउ जल्दी ये सब कर दो और अब हम सीधा चलते हैं मिसाजनी मूवी की एक श्रापित कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है हारुका नाम की एक औरत के साथ जो एक ड्रामा प्ले की तैयारी में है, और जल्दी उसके पास आती है मिसाकी नाम की एक एक्ट्रेस जो इस प्ले में लीड रोल कर रही है। ये जो घर था ये हारुका ने रेंट पे लिया हुआ है इस प्ले की प्रैक्टिस के लिए, पर मिसाकी के हिसाब से ये घर हॉन्टेड है। वो दोनों बात करने लगते हैं इस तरीके से जैसे दोनों ही जानते हो इस घर की सच्चाई। हारुका उठ के खड़ी होती है और मिसाकी उठाती है प्ले की स्क्रिप्ट, पर अगले पल मिसाकी गायब हो जाती है और हारुका के होश उड़ जाते हैं। सीन आता है कुछ टाइम पहले पे जहाँ पे हारुका अपने घर पे थी और उसने कांटेक्ट किया हुआ था मिसाकी को वीडियो कॉल पे। हारुका मिसाकी को बता रही थी एक टीवी शो के बारे में जिसमें मिसिंग लोगों की कहानियां दिखाई जाती थी, पर उस शो को बैन कर दिया गया था। उस शो के एक एपिसोड में एक छोटी लड़की की मां गायब हो गई थी। तो जब उस छोटी लड़की का इंटरव्यू लिया गया था तो लड़की ने बताया था एक फोटो के बारे में। ये फोटो लड़की की मां को एक दुकान के बाहर पड़ी मिली थी जिसमें एक काला साया कैद हुआ था जंगल के अंदर। वो फोटो मिलते ही उस लड़की की मां पागल सी हो गई थी। वो घर में चिल्लाती रहती थी और हमेशा घर को हॉन्टेड बताती थी। एंड देन एक दिन अपनी बेटी के सामने वो माँ भागकर गई जंगल में और अचानक गायब हो गई। उस छोटी लड़की ने इंटरव्यू में बताया था कि उसके माँ के गायब होते ही जमीन पे एक काला धब्बा बन गया था, पर जब शो की टीम ने जाकर उस जगह को चेक किया था तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। हालांकि एक वीडियो में कैद हुआ था एक आदमी जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो क्या चीज थी ये हारुका नहीं जानती, पर जब ये केस हुआ था तो हारुका अपने एक्स बॉयफ्रेंड केइसुके के साथ रहती थी ना। अब जो केइसुके है वो प्रेजेंट में मिसाकी का एजेंट है, तो वो उसे अच्छे से जानती है। तो मिसाकी के हिसाब से वो पहले इस बारे में केइसुके से बात करेगी क्योंकि उसे इस डेमोनिक कहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। देन हारुका बताती है कि उस लड़की की माँ के गायब होने के करेक्ट 1 साल बाद किसी ने उस लड़की को मार डाला था। कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन है, पर ये कहानी हारुका को बहुत ज्यादा शैतानी लग रही थी। और दोस्तों, हारुका एक प्रोड्यूसर है तो वो चाहती है कि मिसाकी उस लड़की का रोल प्ले करे जिसकी हत्या हुई थी। ये सुनकर मिसाकी चौंक जाती है और हारुका के हिसाब से मिसाकी की शक्ल बिल्कुल उस लड़की की तरह है, तो शायद क्या पता मिसाकी भी उस लड़की के दर्द को फील कर पाए। सीन कट होता है और हम देखते हैं उस मिस्टीरियस आदमी को जंगल में जिसके हाथ में कुछ था, पर क्या ये हम नहीं जानते। अब कुछ दिनों बाद केइसुके मिसाकी को लेके पहुंचता है जंगलों के बीचों बीच उस शैतानी घर में। और हाँ, ये वही घर है जहाँ पे लड़की की हत्या हुई थी। और कहानी से खुद को कनेक्ट करने के लिए ये लोग ड्रामा की प्रैक्टिस करेंगे इसी घर के अंदर। मिसाकी को घर से अजीब फीलिंग आ रही थी और उसे पास में ही लटका हुआ एक सांप भी दिखाई देता है, पर केइसुके सांप को तुरंत भगा देता है। देन घर के अंदर वो लोग जाते हैं और मिसाकी को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, सिंस सब कुछ पुराना और डरावना था। अजीब बात ये थी कि हारुका पिछले कुछ महीनों से इसी घर में रह रही है। केइसुके और मिसाकी दोनों को ही समझ नहीं आता कि कौन सा इंसान ऐसे अकेले जंगल में घर में रह पाएगा। दोनों को फ्रिज में मांस भी मिलता है, पर देन आती है हारुका जो बताती है कि वो इंसान का मांस नहीं है, वो जंगली सुअर का मांस है जो पड़ोसी ने उसे दिया था। केइसुके अब मांस को लेकर जाता है खाना बनाने के लिए। एंड नाउ सिंस केइसुके हारुका का एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रुके, पर मिसाकी के लिए केइसुके इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसका टैलेंट एजेंट था। इस सीन में केइसुके एक पल के लिए अजीब तरीके से कमरे को घूरने लगता है और उसे जब तक होश नहीं आता जब तक उसे आवाज नहीं मारी जाती। यानी दोस्तों, घर में कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। दिन रात को जब डिनर की तैयारी हो रही थी तो अचानक हारुका लाइट बंद कर देती है और बताती है कि इस घर में कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। देन वो दिखाती है बहुत सारी पुरानी फोटोज। एक फोटो थी वियतनामीज लड़की की जो रॉयल फैमिली की मेंबर थी। इसका नाम था मैडम नू। नू के पूरे
परिवार को मार दिया गया था और नू का शक था कि ये काम अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी का है, तो इसलिए नू ने कैनेडी को मरवा दिया था 1963 में। अब दोस्तों ये थ्योरी बस एक थ्योरी है क्योंकि कैनेडी को किसी और ने मारा था, पर वियतनाम में ये वाली थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है। एनीवे देन हारुका बताती है एक मंक के बारे में जिसने मेडिटेशन की फॉर्म में खुद को जला दिया था। देन थी एक क्लारा नाम की लड़की जो बेनीतो नाम के एक इटालियन पॉलिटिशियन की मिस्ट्रेस थी और दोनों को साथ में मारकर 1921 में उन्हें उल्टा लटका दिया था। और हाँ, ये सारी कहानियां सच्ची थी, आप लोग गूगल भी कर सकते हो। एनीवे हारुका ये सब मिसाकी को इसलिए बता रही थी ताकि वो समझा सके कि इंसान लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, पर चाहे कुछ भी हो एंड में सबको मरना ही है। देन अचानक प्रोजेक्टर पे चल जाती है एक वीडियो। ये वीडियो थी वो श्रापित वाली जिसके अंदर वो आदमी साफ साफ इस बार दिखाई दे रहा था जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। हम फाइनली उस चीज को देख पाते हैं जो था एक लड़की का कटा हुआ सर, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मिसाकी गुस्से में आ जाती है, पर हारुका के हिसाब से ये वीडियो उसने नहीं चलाई थी, उसके हिसाब से ये घर श्रापित है। ये सुनकर मिसाकी भागने लगती है, पर अचानक उसे समझ आती है एक बड़ी बात। मिसाकी फाइनली समझ जाती है कि ये वो घर है जहाँ पे हत्याकांड हुआ था और इन्हीं जंगलों में वो माँ गायब हो गई थी। हारुका समझाती है कि ये घर उनकी मदद करेगा कहानी समझने में, और तभी केइसुके फोटोज वगैरह लेने लगता है क्योंकि उसे भूतों को फोटोज में कैद करने का शौक था। अब अगले दिन हारुका लिख कर लाती है एक स्क्रिप्ट। वो साथ में केइसुके को बंद कमरे में जाने के लिए मना करती है क्योंकि शराब की ताकतें वहां पे बहुत ज्यादा है। देन मिसाकी अपनी रिहर्सल स्टार्ट करती है और स्क्रिप्ट में जैसे जैसे लिखा हुआ था उस लड़की की माँ अचानक गायब होने के बारे में, वैसे वैसे अब मिसाकी को जंगल देखकर डर लग रहा था। देन स्क्रिप्ट में मिसाकी नोटिस करती है चेंजेस कहानी के अंदर। हारुका ने यहाँ पे जानबूझकर चेंजेस करे थे क्योंकि उसकी एक थ्योरी थी। दोस्तों ये हो सकता है कि उस बेटी ने अपनी माँ को मार डाला हो और उसकी लाश को दफन कर दिया हो जंगल में, यानी कि उस लड़की ने झूठ बोला होगा अपने इंटरव्यू में कि उसकी माँ गायब हो गई एंड देन 1 साल बाद उसकी माँ की आत्मा वापस आई और उसने अपनी बेटी को मारकर अपना बदला लिया। ये बस एक थ्योरी थी, पर हमें ये भी पता चलता है कि वो बंद कमरा उसी लड़की की माँ का था। सब बात कर ही रहे थे कि अचानक बंद कमरे में से एक इनविजिबल शक्ति चिल्लाते हुए भागती है बालकनी के पास, जहाँ पे जाकर वो शांत हो जाती है और अब सबके होश उड़ जाते हैं। तुरंत केइसुके फोटो लेने लगता है और मिसाकी जाती है चेक करने। वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है और अब मिसाकी के हिसाब से शायद उस माँ की गुस्सेल आत्मा इन्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। ये घर खतरनाक है और इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तब तक हारुका ने खुद को एक चेयर पे बंधवा लिया था। वो करने वाली थी माँ की आत्मा को समन एक गाने से जो उस माँ का फेवरेट था। केइसुके उस गाने को बजाता है और जल्दी ही माँ की आत्मा आकर घुस जाती है हारुका के शरीर के अंदर, क्योंकि दोस्तों हारुका के पास कुछ साइकिक शक्तियां थी। अब यहाँ पे मिसाकी उस माँ की आत्मा से बात करती है और उसे समझाती है कि वो मर चुकी है तो उसे ये घर छोड़ देना चाहिए, पर माँ की आत्मा अजीब बातें कर रही थी जिसका कोई मतलब नहीं बनता। देन केइसुके पूछता है कि अगर उसकी बेटी ने उसे मारा हो तो, पर माँ की आत्मा बोलती है कि नहीं, मेरी बेटी ने मेरे को नहीं मारा था, वो तो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरे को मारा था एक आदमी ने एक कुल्हाड़ी से और उसने मेरे को मार कर मेरी लाश को जला दिया था। दोस्तों ये वही आदमी हो सकता है जिसकी श्रापित वीडियो हम इस मूवी में देखते आए हैं ना। वो आत्मा बताती है कुछ और शॉकिंग। उसके हिसाब से जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली थी ना, तो किलर के जाने के बाद उसने देखा था मिसाकी को। वो आई थी और वो खून से सनी हुई कुल्हाड़ी को अपने साथ ले गई थी। ये सुनकर मिसाकी की रूह कांप जाती है क्योंकि वो आज से पहले कभी इस जगह पे आई ही नहीं। मिसाकी चिल्लाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर अचानक माँ की आत्मा अपना खौफनाक रूप दिखाती है और दोनों को ले जाती है एक आग के विजन के अंदर, जिसके बाद वो हारुका के शरीर से निकल जाती है। पर इस बात को आप लोग याद रखना कि उस आत्मा ने मिसाकी को देखने की बात करी थी। देन जब केइसुके श्योर हो जाता है कि ये हारुका ही है तो वो उसे खोल देता है, पर अब मिसाकी के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वो समझ गई थी कि उस बेटी ने अपनी माँ को नहीं मारा था, हत्यारा था कोई आदमी, पर वो आखिर था कौन? ये सब मिसाकी डिस्कस करती है हारुका से, पर अचानक हारुका हो जाती है डिमोनिक। वो शायद
शायद अभी भी पोजेस थी, जिसके बाद एक ही पल में हारुका एक कुल्हाड़ी से मिसाकी पे जानलेवा हमला कर देती है। ये सब देखकर केइसुके बहुत ज्यादा खुश होता है। वो हारुका से जाकर बात करने लगता है जैसे वो ऑलरेडी हारुका को बहुत पहले से जानता हो और ये सब कुछ उन दोनों का कोई बड़ा प्लान हो। और देखते ही देखते उनके पास वाला वो शैतानी कमरा अपने आप खुल जाता है। सीन कट होकर आता है रात पे, जब मिसाकी को होश आता है। उसे अपने कमरे में टंगी हुई मिलती है एक अजीब लाल ड्रेस। चीजों पे ध्यान ना देते हुए मिसाकी जाती है हारुका के पास। वो उससे बात करती है पर हारुका किसी बात का जवाब नहीं देती, जैसे वो पुतला बन गई हो। देन मिसाकी आगे जाकर देखती है केइसुके को, जो किसी को मार रहा था। मिसाकी को देखते ही केइसुके लाश छिपा लेता है और पॉइंट करता है बंद कमरे की तरफ। मिसाकी अब वहां पर जाती है, पर देन उसके पीछे आ जाती है हारुका, जो डिमोनिक हो गई थी और उसने एक आदमी के कटे हुए सर को पकड़ा हुआ था। ये शैतानी मंजर देखकर मिसाकी जाग जाती है, यानी ये भी बस एक सपना था। अब मिसाकी बाहर जाकर देखती है हारुका और केइसुके को, जो खड़े थे एक आग के पास। देन सामने आती है एक तीसरी औरत, और ये औरत हूबहू मिसाकी की तरह दिख रही थी। वो औरत देन एक डॉल को आग में जलाती है और मिसाकी को घूरने लगती है। मिसाकी अब भागती है देखने की क्या माजरा है, क्योंकि दोस्तों मिसाकी की जो माँ थी ना, वो भी उसी की तरह दिखती थी। पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक काले धब्बे पे, जहाँ पे कहानी के हिसाब से उस लड़की की माँ गायब हो गई थी। देन केइसुके और हारुका वापस आते हैं अकेले, और अब मिसाकी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी कहानी सच है, क्या झूठ है और रियल में क्या पंगा है। मिसाकी अब रोने लगती है और सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ, कि कैसे हारुका पोजेस हो गई थी और उसने मिसाकी को कुल्हाड़ी से मार डाला था। पर हारुका के हिसाब से वो सब कुछ एक बड़ा सपना था और कुछ नहीं। यानी दोस्तों उस पोजेशन वाले सीन से बस मिसाकी एक बड़ा सा सपना देख रही थी। स्टिल मिसाकी को यकीन था कि शायद कुछ गलत है। वो हारुका को ब्लेम करने लगती है, ये बोल के कि शायद हारुका अपना बदला ले रही है मिसाकी से, क्योंकि केइसुके पहले उसका बॉयफ्रेंड था। इस बात पे हारुका जाती है उस फोटो वाले कमरे में और बताना स्टार्ट करती है मिसाकी के बारे में एक कहानी, कि कैसे मिसाकी उस बेटी की तरह है जिसकी माँ मर गई थी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त मिसाकी की माँ बीमार है और वो चाहती है कि उसकी माँ भी गायब हो जाए, ताकि वो अपनी ड्यूटी से आजाद हो जाए। ये बात सुनते ही मिसाकी चिल्लाने लगती है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर हारुका के हिसाब से मिसाकी इस एक्ट्रेस के रोल के लिए इतना ज्यादा अच्छी तरीके से एक्ट इसलिए ही कर पा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी उस बेटी की तरह सारी चीजें सोचती है। अब इस लड़ाई में फाइनली मिसाकी समझ जाती है कि हारुका कुछ उल्टा सीधा 100% कर रही है, वरना वो ऐसी डिमोनिक बातें करती ही नहीं। इतना ही नहीं, वो श्रापित वीडियो में कोई आदमी नहीं था, वो खुद हारुका थी, यानी ये ही कोई मास्टरमाइंड औरत है। गुस्से में मिसाकी अब हारुका पे हमला कर देती है, पर देन केइसुके आकर खोलता है हारुका के बारे में एक सच्चाई। दोस्तों हारुका केइसुके के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी पास्ट में, पर उसने अपने बच्चे की पेट में ही बलि चढ़ा दी थी, क्योंकि वो एक विच बनना चाहती थी। यानी हारुका को काली जादूगरनी बनना था, और शायद जो भी ये हो रहा है ये सब कुछ हारुका का कोई मास्टरमाइंड प्लान है। देन तभी मिसाकी को आने लगती है अजीब गानों की आवाजें नीचे से, और जब वो जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों से कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जल्दी उसे दिखाई देता है एक काला साया, जिससे डरकर मिसाकी भागती है अपनी जान बचाकर। पर अचानक मिसाकी पहुंच जाती है एक विजन में, जहां पे अब वो एक्सपीरियंस करेगी उस बेटी को जिसकी घर में हत्या कर दी गई थी। उस विजन में मिसाकी खेल रही थी जंगल में, जब उसे दिखाई देता है एक सांप। सांप से भागकर मिसाकी घर में आती है और वो अपनी माँ से बंद कमरे में बात करने लगती है। कहानी अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि उस लड़की की माँ पागल हो गई थी श्रापित फोटो मिलने के बाद, तो वो इसके बाद फिर कमरे में ही बंद रहती थी। देन विजन में आ जाते हैं हारुका और केइसुके, और दोनों ही मना करते हैं मिसाकी को कमरे के अंदर जाने के लिए, जिसके साथ मिसाकी, जो इस वक्त बेटी के रूप में है, वो सुनाती है एक लोक कथा। दोस्तों जापान में कई सारी लोक कथाओं में ये लिखा हुआ है कि औरतें मरने के बाद नरक में जाती हैं और आदमी लोग हमेशा मौत के बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, सिंपली उनके साथ कुछ भी नहीं होता, पर हर औरत को नरक में जाना ही पड़ता है। ये कहानियां मिसाजिनी पे बेस्ड हैं, जिसमें औरतों को डरा के आदमी कंट्रोल करते थे पुराने टाइम पर, और शायद इसी वजह से इस मूवी का नाम है मिसाजिनी। नाउ ये जो बेटी थी ये बहुत
ज्यादा डरी हुई थी ऐसी लोक कथाओं से, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ये कहानियां उसे सुनाती थी। एंड देन तभी घर के बाहर आ जाते हैं बहुत सारे आदमी। डर के मारे मिसाकी अब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी वो विजन से बाहर निकल आती है और हो जाती है बेहोश। बेहोश मिसाकी को अब लिटा दिया जाता है, जिसके बाद दोनों केइसुके और हारुका आते हैं बंद कमरे में। वो बात करने लगते हैं अब उस औरत से जो बिल्कुल मिसाकी की तरह दिखती है। फाइनली वो औरत आती है घर में और हमें अब पता चलता है कि केइसुके और हारुका इस औरत के चेले हैं। यानी दोस्तों, ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा झूठ थी। ये औरत खुद को बताती है मिसाकी की माँ, और अब खुलेगी मूवी की सच्चाई। मैं सब कुछ सीधा सीधा बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हुआ ये है कि इस मूवी में अभी तक आधा सच बताया गया है और आधा झूठ। बात ये है कि इस घर में सच में एक औरत पागल हो गई थी और वो गायब हो गई थी। गायब वो हुई थी सीधा उस काले धब्बे के ऊपर, क्योंकि वो काला धब्बा नरक का एक दरवाजा है। यानी कि वो औरत चली गई थी नरक में। उसकी बेटी को दिन 1 साल बाद मार दिया गया था। बेटी को इसलिए मारा था क्योंकि ये घर और जंगल बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी वाले हैं। बेसिकली ये सोच लो कि यहाँ पे नरक का दरवाजा है, तो यहाँ पे काफी सारी शक्तियां मौजूद है जिन पे लोग बाग हाथ मारना चाहेंगे। तो उस बेटी को मारा था एक कल्ट ने, ताकि इस भूमि पे कब्जा करा जा सके। और हाँ, ये औरत हारुका और केइसुके उसी कल्ट के मेंबर है। आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले जब मिसाकी विजन में थी तो उसने काफी सारे आदमियों को घर के बाहर देखा था। वो सारे लोग कल्ट वाले थे जिन्होंने पास्ट में उस बेटी को मार डाला था। नाउ हो ये रहा है कि इस कल्ट वालों ने कब्जा कर रखा है इस घर पे और नरक के दरवाजे पे, ऑब्वियसली किसी इविल रीजन की वजह से। यानी कि पास्ट में जब वो माँ गायब हो गई थी तो आपको याद होगा कि उस माँ की आत्मा ने बोला था कि उसने मिसाकी को देखा था। तो उसने मिसाकी को नहीं देखा था, उसने देखा था इस कल्ट की लीडर को, जो हूबहू मिसाकी की तरह दिखती है। नाउ बात आती है मिसाकी पे। मिसाकी बेटी है इस कल्ट की लीडर की, पर उसे ये बात नहीं पता थी क्योंकि रियल में मिसाकी की माँ हमेशा बीमार रहने का नाटक करती है। मिसाकी की माँ का नाम है शिमारू और वो अपनी बेटी की मेंटल हेल्थ से खेल रही थी। साथ ही साथ मिसाकी को और ज्यादा डिप्रेस्ड करने के लिए हारुका और केइसुके उसकी लाइफ में आए थे। उनका ड्रामा अलग चल रहा था और ये कल्ट ये पूरी कोशिश कर रहा था कि मिसाकी दिमागी तौर पे पागल हो जाए, बिल्कुल उस माँ की तरह जो नरक में चले गई थी। यहाँ पे अब शिमारू हारुका के एक्स हस्बैंड के सर को फेंकती है उसके सामने, क्योंकि हारुका उससे नफरत करती थी। ये हारुका का इनाम था मिसाकी को इस घर में लाने के लिए। यानी हारुका और केइसुके कभी रिलेशन में थे ही नहीं। ये सब कुछ एक बड़ा झूठ था। देन शिमारू बताती है कि वो लोग नरक के दरवाजे के पास एक रिचुअल करेंगे और दोस्तों उसी रिचुअल में मिसाकी की जरूरत है और इसलिए कल्ट वालों ने उसे पागल कर रखा है। मेरे ख्याल से ये कल्ट वाले मिसाकी को नरक में भेजकर किसी डीमन को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि सच तो एंड में ही खुलेगा। अब अगले दिन मिसाकी को पहना दी जाती है बेटी की लाल ड्रेस और हारुका खुद पहन लेती है माँ वाले कपड़े। केइसुके मिस्टीरियस आदमी के रोल में था और आज ये लोग फाइनल रिहर्सल करने वाले थे। रिहर्सल स्टार्ट होती है पर अगेन मिसाकी नोटिस करती है स्क्रिप्ट में चेंजेस। कहानी को फिर से बदल दिया गया था जिससे मिसाकी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। पर इस बार मिसाकी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो साफ बोल देती है कि भाड़ में जाए तुम्हारा शो, मैं चली घर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ डिमोनिक है यहाँ पे। इस बात के जवाब में दोनों लोग सच्चाई खोल देते हैं कि ठीक है भाई, तुम जीत गई, हम तुम्हें इस घर में लाए ताकि तुम्हारी माँ जो कल्ट लीडर है वो तुम्हारा गला काट कर तुम्हें नरक भेज सके और नरक की शक्तियों को हासिल कर सके। और अब ये सुनते ही मिसाकी भागती अपनी जान बचाकर। स्टिल वो बेचारी ज्यादा भाग नहीं पाती और जल्दी ही दोनों से पकड़ लेते हैं। मिसाकी को बांध कर अब बिठा दिया जाता है नरक के दरवाजे के ऊपर जहाँ पे उसका सैक्रिफाइस होगा। वो बेचारी अब कुछ कर भी नहीं पाती। देन आ जाते हैं कल्ट वाले और वो इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। इन्हें लगता है कि अब शिमारू आएगी सैक्रिफाइस करने, पर शिमारू गाड़ी से निकलती ही नहीं। वो कॉल करती है केइसुके को और बताती है कि रिचुअल कैंसिल हो गया है क्योंकि हारुका अमेरिकन लोगों के साथ मिली हुई है। असल में हारुका अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका गई थी और ये बात शिमारू को पता लग गई है, जो अमेरिका वालों से नफरत करती थी क्योंकि अमेरिका और जापान के पास में बहुत बुरी बुरी चीजें हुई है। एनीवे, शिमारू फोन पे बोल देती है कि वो अब हारुका पे भरोसा नहीं करने वाली और उसे भी मरना होगा। केइसुके ये सब बताकर भाग जाता है और अब सारे कल्ट वाले पढ़ने लगते हैं मंत्रों की आवाज से हारुका और मिसाकी दोनों के ही सर में दर्द होने लगता है, पर मिसाकी हंसने लगती है क्योंकि हारुका का बासा उल्टा पड़ गया। यहाँ पे अब दोनों की जान को खतरा था कल्ट वालों से, तो इन दी एंड हारुका
मिसाकी के हाथ पैर खोल देती है और वो दोनों ही भागती है अब अपनी जान बचाकर, क्योंकि भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। वो दोनों अब खुद को बंद कर लेती है घर में एंड सिंस हारुका को जिंदा रहना था तो वो स्टार्ट कर देती है तुरंत एक रिचुअल प्रोटेक्शन के लिए। वो प्रेयर करती है अपने डीमन गॉड से और थोड़ा नाचने के बाद वो बनाने लगती है एक प्रोटेक्शन सर्कल। मिसाकी भी उसकी मदद करती है, पर थोड़ी देर में हारुका मिसाकी को भेज देती है एक हथियार लेने। हारुका डन रॉक करती रहती है पर उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था सिंस बाहर से मंत्रों की आवाज अंदर तक आ रही थी। एनीवे थोड़ी देर में मिसाकी लाती है एक शॉटगन और उसे तैयार करते करते हारुका गोली चला देती है जिससे मिसाकी हो जाती है बेहोश। सीन बड़ा फनी था पर किसी तरीके से ये दोनों लड़कियां खुद को बंद कर लेती हैं प्रोटेक्टिव सर्कल में। मंत्रों की आवाज आना तुरंत बंद हो जाती है और मिसाकी के हिसाब से अब वो कल्ट वाले इन्हें देख नहीं पाएंगे और अगर वो इस घेरे के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो जलकर खाक हो जाएंगे। नाउ रात हो जाती है और दोनों बैठी रहती है वहीं पे। देन घर में एंटर करती है एक ताकतवर कल्ट वाली मारिनो। मारिनो को ये दोनों लड़कियां दिखाई नहीं देती प्रोटेक्टिव सर्कल की वजह से। मारिनो दोनों को बोल देती है सामने आने के लिए वरना अच्छा नहीं होगा, पर हारुका और मिसाकी बनाते हैं एक प्लान के हिसाब से हारुका सर्कल मिटाकर अचानक सामने आ जाती है मारिनो के। मारिनो का ध्यान भटक जाता है और मिसाकी उस पर हमला कर देती है कुल्हाड़ी से। शुरुआत में मारिनो बच जाती है पर इन दी एंड हारुका मारिनो को शॉटगन से स्टैब कर बुरी तरीके से मार डालती है। नाउ सिंस मारिनो इस कल्ट टीम को गाइड कर रही थी तो मारिनो के मरते ही सारे के सारे कल्ट वाले भाग जाते हैं। फाइनली हारुका और मिसाकी चैन की सांसें लेते हैं पर खेल अभी बाकी था क्योंकि सामने आ जाता है केइसुके। नाउ केइसुके करने लगता है डिमोनिक बातें कि कैसे वो अब इन दोनों लड़कियों का सैक्रिफाइस करके नरक की शक्तियों का मालिक बन जाएगा। इतना ही नहीं, उसके हाथ में था एक कांच का केस जिसमें थी उस बच्चे की लाश जिसका सैक्रिफाइस हारुका ने करा था अपने पेट के अंदर, क्योंकि हारुका केइसुके के बेटे के साथ प्रेग्नेंट नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी किसी डीमन के बेटे के साथ। वेल इससे पहले केइसुके कुछ भी डिमोनिक कर पाता, मिसाकी मिटा हुआ सर्कल दोबारा बना देती है और हारुका केइसुके को धक्का दे देती है सर्कल में, जिससे तुरंत उसका सर कट जाता है और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। वो कांच का वेस भी टूट जाता है जिसमें थी बच्चे की लाश जो एक सांप की तरह दिख रहा था। ये सब देखकर मिसाकी चिल्लाती है और सीन आता है कुछ दिन आगे जहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया था और हारुका और मिसाकी सच में दोस्त बन गए थे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बीच में मिसाकी क्रीपी हो जाती है और ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे केइसुके उसके साथ हो, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मर गया था। हारुका समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और अचानक जो वीडियो कॉल थी वो बंद हो जाती है, यानी ये सब कुछ इस घर के श्राप की हरकत थी। तभी हारुका को सुनाई देती है उस माँ की चीख जो गायब हो गई थी और यहाँ पे पहली बार हम देख पाते हैं कि कैसे वो पागल माँ भाग कर गई थी फॉरेस्ट की तरफ और वहां पे अचानक वो नरक के दरवाजे के ऊपर गायब हो गई थी। ये सब हारुका देखकर चौंक जाती है। हम साथ में केइसुके की आत्मा को भी देखते हैं जो भटकते हुए चले जाता है जंगलों में। देन मिसाकी सामने आती है और वो भी नरक के दरवाजे को ही घूर रही थी। उसे एक पल के लिए अपनी माँ की डिमोनिक झलक भी दिखाई देती है जो उसे याद दिलाती है कि मिसाकी हमेशा इस कल्ट का एक हिस्सा रहेगी। मूवी के एंड में दोनों औरतें बस एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाती हैं क्योंकि दोनों ही जानते थे कि वो श्रापित जमीन पे फंस चुके हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो कल्ट वाले इन्हें मार डालेंगे और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल ये था पूरा रीकैप मिसाजनी मूवी का जो हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मेरे को नहीं समझ आता कि इतना ज्यादा मूवी को कंफ्यूजिंग बनाने की क्या जरूरत है कि समझने में पीएचडी की डिग्री लग जाए। आई मीन मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं ना कि पढ़ाई करने के लिए। इस रीजन की वजह से मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 3 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं इतने अच्छे से समझाया हूँ कि सब कुछ समझ आ ही गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट और रीकैप चैनल है। तो अब जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए फ्री है और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मैं इस वीडियो को और भी लोग देख पाएंगे। तो जल्दी से ऐसा कर दो। वेल अब क्या आप जानते ही हो कि मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं इंस्टा पे सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।